कुछ महत्वपूर्ण एजेंडों पर चर्चा होनी थी। सईदी रोड को भी बनाने के लिए आज पास किया जाना था, मगर कुछ मेंबरान नहीं आए, जिसकी वजह से कोरम पूरा नहीं हुआ। तो कोरम के अभाव में आज की मीटिंग 2 दिनों बाद तक के लिए स्थगित की गई है। यानी अब ये मीटिंग जो है 17 तारीख को इसी समय हो। क्या वजह है कि नहीं आप यहाँ जानकारी? अब वजह की तो मुझे कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये पता चला है कि कुछ लोग नहीं आना चाह रहे हैं। क्या मामला है, कोई बात करे। बहिष्कार कर दिया है लोगों ने। अब बहिष्कार कहिए जो समझ में आ गई। हम तो ये कहते हैं कि लोग आए नहीं है, संख्या कम रही। अगर वो बहिष्कार करना था उनको तो वो लिख के देते पहले ना, लेकिन कुछ सूचना हमको तो है नहीं। तो बस इतना नहीं, कोई नाराजगी का भी कोई कारण नहीं आएंगे तो भी क्या इस तरह से बैठक नहीं, फिर नियम जो होगा नियम के हिसाब से कार्रवाई होगी। ऐसे में जो अनुपूरक बजट होगा वो तो रुक गया अभी। नहीं, अनुपूरक बजट अभी है ही नहीं है। अनुपूरक बजट अभी तो बजट पास हुआ है अप्रैल में, अप्रैल से पहले। तो फिर अभी अनुपूरक बजट की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो सारा काम चल ही रहा है। इस बार के चेयरमैनी के मुद्दत में पहली बार ऐसा लगा है कि कोई मतलब असंतुष्ट हुए हैं लोग। अब पता नहीं, ये लोग कुछ बात करना चाहिए था ना। अगर कोई असंतुष्ट है तो उसका तरीका ये है ना कि पहले हमसे बात करता या ईओ साहब से बात करता। तो किसी ने कोई बात नहीं की है, ना कोई कारण बताया है। आप कैसे देखते हैं आपके कार्यकाल में इस तरीके का, मतलब सभासदों का बहिष्कार पहली बार हो रहा है और ये जो बैठक है पहली बार स्थगित की जा रही है? हाँ, सही बात है। अब इसके बारे में जानकारी जब होगी, उनमें से कोई मिलेगा तो बताएगा, तो उनसे पूछा जाएगा। हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि नाराजगी है, ईओ और चेयरमैन सुनते नहीं है, सफाई नहीं होती, सभासदों की सुनी नहीं जाती है। अब ये तो कहीं वो लोग हों तो वहाँ उन लोगों से बात करिए, व्यू लीजिए। आज की मीटिंग में उन्होंने ना आने के लिए ना कोई एजेंडा दिया हमको, ना कोई नोटिस दिया, न किसी प्रकार का टेलीफोनिक वार्ता हुई। कोई पूर्व सूचना नहीं है? कोई पूर्व सूचना नहीं। तो अब इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? बस कितने लोग नहीं आए? आज मेरे ख्याल से 20 लोग आए। 20 थे ना, 20 लोग आए और 45 चाहिए। 2 जिसमें बाहर हैं, उनका फ़ोन आया तो बाहर है, तो उनकी गिनती भी नहीं मानी जाएगी ना। माना तो यही जाएगा कि 20 लोग ही आए। सर, देखा जाए तो बरसात के सीजन में टेंडर हुआ है, बरसात में काम कैसे होगा? जहाँ काम चल रहे हैं वहाँ पानी भर गया है, दिलपुरा है, जो पोखरे पे बन रहा था वो पार्क, वो भी पानी भर गया, उसमें कैसे कार्य? देखिए, जहाँ पोखरा होगा तो बारिश के दिन में तो पानी भरेगा ही, ये कौन खास बात है। निर्माण कार्य बरसात में बहुत कम हो जाते हैं ना। लेकिन जहाँ बारिश से खलल न पड़े, सिर्फ वही काम कराए जाते हैं। जैसे मिट्टी भराई वगैरह का काम है, या रोड में अगर काम है तो रोड में पिचिंग का काम नहीं किया जाता। पिचिंग से पहले का जो वर्क होता है, बेस बनाना, वो किया जाता है। तो काम तो बरसात के दिनों में ऐसे कम हो जाते हैं। नगर पालिका के जरिए जो टेंडर हुए हैं, बहुत सारे काम काफ़ी ताखीर हो रहे हैं, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि मंत्री जी के लोगों के खाते में गए हैं, वहाँ ताखीर हो रही है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। मंत्री जी का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं रहता है। मंत्री की वजह से तो हम लोगों को तमाम सुविधाएँ हैं, बहुत सहूलत है, ऐसा कुछ नहीं है। टेंडर तो एक प्रक्रिया है ना, उस प्रक्रिया के तहत जो भी टेंडर डालते हैं बहुत सारे लोग, तो उसमें जो लोवेस्ट टेंडर होता है और जिसका कैरेक्टर साफ सुथरा होता है वो उसमें होता है। अब तो ऑनलाइन प्रक्रिया है, हमारे वहाँ छुप पे कोई टेंडर ही नहीं होता। हम लोग तो डंके की चोट पे टेंडर कराते हैं। एक टाइम बाउंड होता है, मार्च में होने चाहिए। अब ये है कि कुछ लोग काम में लापरवाही करते हैं, तो ऐसे लोगों की जैसे सूचना मिलती है तो हम लोग उस पर कार्रवाई करते हैं। ज़रूरत पड़ती है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाती है। माना जाए कि सभासद नगर पालिका ईओ और चेयरमैन के खिलाफ है? नहीं भाई, ये क्यों मानो, आगे कहें तब ना। अभी शिकायत तो कोई किया नहीं उन्होंने, हमसे कुछ बताया है। तो अब मीटिंग खत्म हो गई तो अब आएंगे लोग, बात करेंगे तो क्या बात करते हैं। एक सफाई आप भी थोड़ा उनसे पूछिए ना, आप लोग भी पता लगाइए कहाँ हैं। सर, एक समाजसेवी हैं रामानंद मिश्रा, उन्होंने आपके इंस्पेक्टर राजू शुक्ला पे आरोप लगाया कि बहुत कार्य नहीं करते हैं, पैसे लेते हैं, सफाई कर्मियों से साफ करने के लिए पैसे ले रहे हैं 20-20 रुपए। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गलत आरोप है ये। और अगर आरोप सही है तो उनको बुला के कहिए, हमको सूचना दें लिखित में, हम जांच करा देते हैं। कई बार से कंप्लेन आ रही है। नहीं, जांच करा देते हैं, उसमें क्या है। सर, जहां आपका घर है उसके आसपास भी इतनी गंदगी है और सब इंस्पेक्टर साहब शुक्ला जी सुनते ही नहीं है। नहीं, कहाँ गंदगी हमारे घर में? गंदगी आपके घर के, मैं वहीं तो रोजाना जाता हूँ, जबरदस्ती बजाएंगे आप? पीछे के लोग नहीं दिखते। ऐसा नहीं है, नहीं, मेरे घर का नहीं दिखेगा मुझको। नहीं, आप मुझसे ज्यादा सफाई पसंद थोड़ी ना आप हैं। आपके घर के पीछे चेयरमैन साहब बाहर रहते हैं, अक्सर देखा जाता है, और पिछले भी बोर्ड की बैटिंग में नहीं थे वो। फरहान हाशिम की बात हो रही है, वार्ड मेंबर हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है? आज वो भी यहाँ पे नहीं थे। तो वो आए नहीं है, होता वो तो शायद बाहर होंगे, मऊ में नहीं होंगे मेरे ख्याल से, उनको जाना था बाहर। वो तो हमेशा ही बाहर ही रहते हैं, जहाँ हमेशा बाहर नहीं थे, अभी तो थे, लगातार बकरीद पे थे। अच्छा, हाँ। चेयरमैन साहब, आपके घर के पीछे जो चित्तू तालाब है, रघुनाथपुरा है और फिर इस्लामपुरा है, इन सब इलाकों में जल निकासी की बड़ी समस्या है।
पानी बरस रहा है और काफी देखिए बारिश तो नहीं हो रही है ना, आप अभी चले जाइए चित्तू तालाब या जहाँ भी कहीं भी पानी हो तो ज़रा वीडियो बना के लगा दीजिए अगर कहीं हो तो। बारिश के बाद 1 घंटे के अंदर मैं गारंटी करता हूँ कि पूरे शहर में अगर कहीं जल जमाव दिखा जाए तो बताइए। अब बारिश के दौरान की ही फ़ोटो लेके लोग लगा देते हैं, तो भाई बारिश का पानी नाली से तो निकलेगा नहीं, वो तो रास्तों से ही निकलता है। तो ऐसा कुछ नहीं, जल जमाव की स्थिति मुँह में तो होती नहीं। मेरे घर के सामने जो सड़क है, तेज़ बारिश होती है तो उसी पे 1 फीट पानी लगता है, लेकिन 10-15 मिनट लगता है निकलने में पानी को। मान लीजिए अगर पानी लगता है तो क्या जनता क्या करे, आपसे कैसे संपर्क करे उस चीज ये मेरा मोबाइल नंबर है, मैं बैठने का मेरा काम है, मैं ऑफिस में बैठता हूँ। टोल फ्री नंबर भी मैं तो टोल फ्री नंबर है, यहाँ इंक्वायरी है, मुख्यमंत्री पोर्टल है, सभी कुछ है, आप सूचना दीजिए। सर एक नीरज सभासद है, गवर्नमेंट का मौन रखा था, किस लिए रखा था, क्या है? देखिए मोहतरमा राना खातून जी 1995 से 2000 तक यहाँ पालिका अध्यक्ष रही हैं और उनके कार्यकाल में भी अच्छा काम हुआ है, बहुत एक्टिव महिला थी। उस स्तर तक तो मेरे ख्याल से यहाँ महिलाएं जाती ही नहीं हैं राजनीति और समाज के लिए। चाहे जाए कि मुस्लिम समाज की एक महिला ने इतनी हिम्मत से काम लिया कि नगर पालिका की वो अध्यक्ष बनी, कांग्रेस कमेटी की प्रदेश कार्यकारिणी की वो सदस्य थी और उन्होंने विद्यालय बनाए, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी काम किया। तो उनके कारनामे तो हैं ही हैं, उन्हें तो याद किया जाएगा बेशक। तो आज उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों ने मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दी है। एक वार्ड नंबर 23 के सभासद हैं, बड़े परेशान रहते हैं, कई बार फोन करते हैं नगर पालिका के ईओ को, लेकिन सफाई नहीं, खुद ही सफाई करने लगते हैं। नहीं ऐसी कोई बात हो तो बताएं, अगर अधिकारी नहीं सुन रहे तो हमको बताया करें।